आजकल ना मार्केट में अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स लगातार ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर भी बढ़ते जा रहा है। और अगर आप लोग भी अनलिस्टेड कंपनीज के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में हर एक चीज जानते हैं इस सीरीज में। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स पर, जिसमें मैं आपको अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ। अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो एज अ बिगिनर आपको हर एक चीज के बारे में पता चलेगा कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और इन रिटर्न्स को कमाने के लिए आपको कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है अनलिस्टेड कंपनीज मतलब कि वो कंपनीज के शेयर्स जो अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं, फिर चाहे वो रेगुलर कैटेगरी हो या फिर चाहे एसएमई कैटेगरी हो। और अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने को प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। मतलब कि किसी भी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आने से पहले उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना। ऐसा बिगिनर अब शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स कैसे किया जाएगा। ये जरा इम्पॉसिबल सा साउंड करता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, मार्केट में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को सेल करते हैं। ये कंपनीज के प्रमोटर हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या तो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर हो और वो अपने होल्डिंग को लिक्विडेट करना चाहता हो। और काफी बार क्या होता है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करने के लिए स्वेट इक्विटी का ऑप्शन देती हैं, जहां पर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती हैं। और इस तरह की सिचुएशन में होता यह है कि एम्प्लॉइज अपने स्वेट इक्विटी वाले शेयर्स को सेल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, फिर चाहे कंपनी मार्केट में लिस्ट हो या ना हो। और अगर एम्प्लॉइज चाहे तो उस कंपनी के मार्केट में लिस्ट होने का इंतजार कर सकते हैं और जब कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। और जिस तरीके से आप लोग प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में, म्यूचुअल फंड में, तो इसके लिए स्टॉक ब्रोकर्स हैं। सिमिलरली अगर आप लोगों को प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कि अनलिस्टेड कंपनी इसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हैं जो आपकी हेल्प करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इन इंटरमीडिएटरीज को कांटेक्ट करना है। जैसे आप लोग डीमैट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ ओपन करते हैं, उसी तरीके से आपको इन इंटरमीडिएटरीज के साथ अकाउंट ओपन करना है। और जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तब उसके बाद आप उस अकाउंट का इस्तेमाल करके प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रोकर के ऐप में फंड को ऐड करते हैं, सिमिलरली आपको यहां पर भी फंड को ऐड करना है और इसके बाद किसी भी ओपन ट्रेड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इस तरीके से आपके अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे। लेकिन किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को थॉरली स्टडी करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती रहती है और जब मार्केट में इस कंपनी के शेयर लिस्ट भी होते हैं तो आपको लॉसेस होते हैं, तब ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। कंपनी का बिजनेस अट्रैक्टिव होना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स भी अट्रैक्टिव होने चाहिए और साथ ही साथ फ्यूचर में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए। अगर आप इन तीनों फैक्टर से सेटिस्फाइड होते हैं तभी आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। और ध्यान रखना, अगर आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ऐसे होते हैं जहां पर लॉक इन पीरियड होता है। लेट्स से आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपीज के आसपास के अमाउंट का, वो भी किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में। तो मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, तो मार्केट में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्लॉज होते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप उस कंपनी के शेयर को किसी और तक सेल नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि अनलिस्टेड कंपनीज यानी कि प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट होती क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोटा मोटा हर एक चीज के बारे में आइडिया लग चुका है। तो आने वाली अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो इस चैनल पर बने रहना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।